Hello everyone, I am Anurag sir, and today I am here to explain in Hindi class 6th English reader chapter number 1st A Walk to Remember. So, let's start. इस चैप्टर के तीन मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। इन लोगों ने ब्लैक फॉरेस्ट एरिया में साइकिलिंग करने का डिसाइड किया। आप इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों ने प्लान बनाया है टॉडमूस विलेज जाने का, जो कि एक बहुत अच्छी ट्रैक वाली जगह है। इन्होंने अपना नाश्ता 4 बजे किया और फिर 5 बजे अपनी यात्रा शुरू की। इनका रास्ता पहाड़ के ऊपर था। वह गांव वालों से सुनने को मिला कि काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। यात्रा में कुछ माइल्स चलने के बाद रास्ता 3 हिस्सों में बंट जाता है। एक पुराना साइन पोस्ट इन्हें मिलता है जो दर्शाता है कि बायां रास्ता जिस जगह की ओर जाता है उसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। साइन पोस्ट का एक हिस्सा गायब था और दायां भाग वापस इन्हें गांव की ओर ले जाता। तो फिर हैरिस कहता है कि जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ के बूढ़े व्यक्ति ने कहा था बिल्कुल सीधा चलने के लिए। तभी जॉर्ज कहता है, कौन सा हिल? यहाँ तो बड़े छोटे कितने सारे हिल हैं। तो हैरिस जॉर्ज को इग्नोर करके कहता है कि जब हम जंगल के पास आएंगे तब। आगे पता चलता है कि सारे हिल ही जंगल से घिरे हुए हैं। यह देखकर हैरिस कहता है कि अब हम करीबन 1.5 घंटे में ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद हैरिस कहता है कि अब हम क्या करें? तो जेरोम कहता है, मेरे पास एक तोहफा है जिसके द्वारा मैं कोई भी कठिन रास्ते से निकलने का तरीका ढूंढ लेता हूँ। तो जेरोम के अनुसार चलने पर 3 माइल्स का सफ़र तय करने के बाद ये लोग एक मधुमक्खी के छत्ते के पास पहुँचते हैं। तभी हैरिस कहता है कि तुम तो सेटिस्फाई हो गए होगे जो तुमने किया उसके लिए। तो जेरोम चिढ़कर कहता है कि हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ जो मैंने किया। मतलब एक तो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा साथ देने की जगह तुम मुझे ताना मार रहे हो। तुम लोग अपना रास्ता अब खुद तलाश करो, मैं तुम दोनों से परेशान हो गया हूँ। तभी हैरिस कहता है कि मैं विज्ञान का इस्तेमाल करूँगा जिससे सही सही रास्ता मिल जाए, और कहता है कि सूरज कहाँ है। फिर जॉर्ज कहता है कि साथियों, हमें गांव वापस जाकर किसी को अपने साथ ले आना चाहिए जो सही रास्ता बता सके, और इससे हमारा समय भी बचेगा। हैरिस कहता है, इससे समय बर्बाद होगा, यह तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर हैरिस अपनी घड़ी निकालकर गोल गोल घूमने लगता है। फिर बार बार ऊपर नीचे देखकर हैरिस कहता है कि जहाँ मधुमक्खी का छत्ता है बस वही उत्तर दिशा है। तो अभी मुझे जल्दी से नक्शा दो। फिर नक्शे को ध्यान से देखकर वह कहता है कि टॉडमूस साउथ दिशा की ओर है, यहाँ से। जॉर्ज कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ से? तो हैरिस कहता है, अरे जहाँ हम खड़े हैं वहीं। जॉर्ज, हम एग्जैक्टली है कहाँ? हैरिस कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम 10 बजे के पहले टॉडमूस पहुंच जाएंगे। आधा घंटा चलने के बाद ये लोग वहां पहुंच गए जहां से नीचे की ओर गांव दिखता था और सुंदर चर्च भी। हैरिस कहता है, लगता है कि हम वेस्ट पश्चिम दिशा जा रहे थे। जॉर्ज कहता है कि हम वेस्ट नहीं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे जब से। हैरिस कहता है, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो जॉर्ज कहता है, तुम कंफ्यूज होते हो तो हो, पर कम से कम गलत रास्ते में ना लेके जाओ, और अब हम ईस्ट में ही जाएंगे। हैरिस कहता है, क्या बात करते हो? वो देखो, वो रहा सूरज। तो जॉर्ज कहता है, सूरज को जहाँ होना चाहिए वो वहीं है। पर हैरिस की बात मानकर सभी लोग फिर से चलना शुरू करते हैं और 40 मिनट चलने के बाद वो तीनों वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। जॉर्ज कहता है, हैरिस, अब तुम क्या कहोगे? तो हैरिस कहता है, मुझे नहीं पता और ना मुझे परवाह है, मैंने अपना बेस्ट किया, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो जॉर्ज कहता है, तुम लोग मेरा कहना मान कहाँ रहे हो? जेरोम मधुमक्खी के छत्ते के पास ले गया और तुम हैरिस हमें घुमा फिरा करके वहीं ले आए जहाँ हमने शुरू किया था। अब मुझे यहाँ नीचे से एक आदमी दिखाई दे रहा है और मैं उसको कुछ पैसे ऑफ़र करूँगा जिससे वह हमें सही सही रास्ता बता सके। अगर तुम दोनों को मेरा आइडिया पसंद आया
तो तुम दोनों मेरे साथ आ सकते हो। जेरोम को जॉर्ज का आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर उसका यह आइडिया काम कर गया और फाइनली तीनों पूरे 4 घंटे के बाद टॉडमूस पहुंच ही गए। और इसी के साथ यह स्टोरी आपकी होती है फिनिश। आई होप you preferred this video. We will meet in the next video. So, till now, take care. Good day.